एक्सरसाइज 9.3 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको लास्ट क्लास में बता कर गई थी, ठीक है ना चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको लास्ट क्लास में बता के गई थी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना चिल्ड्रन। और ये है हमारी एक्सरसाइज 9.3। देखो इसमें कह रहा है क्या, एबीसी एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम देखो चिल्ड्रन ये ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, और इस ट्रायंगल में बच्चों डी जो है वो बीसी का है मिड पॉइंट, और ई जो है हमारा बच्चों सीए का है। तो ये हमारा हो गया एफ, ठीक है ना। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस एंड दिस, देन सो दैट, है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे, सबको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। गिवन में क्या है चिल्ड्रन? ABC is a triangle in which D, E and F are midpoints of BC, CA and AB respectively. ठीक है, अब हम लिखेंगे टू प्रूव। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है बच्चों, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है। प्रूफ फर्स्ट, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो चिल्ड्रन, मैं एक एक लिखती जाऊंगी और प्रूफ करती जाऊंगी, क्योंकि बोर्ड फिर हमारा फिल हो जाता है ना। आप एक साथ पहले टू प्रूफ में तीनों लिख लेना, फिर आप प्रूफ करना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बी डी ई एफ, सबसे पहले तो ढूंढो, ये रहा हमारा बी डी ई एफ। दिस इज आवर बी डी ई एफ। नाउ एफ इज द मिड पॉइंट। देखो ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेटा, एंड ई इज द मिड पॉइंट। सो एफ ई पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इक्वल टू हाफ बी सी। ओके, और हाफ बी सी की जगह हम लिखेंगे बी डी। सो एफ ई पैरेलल टू बी डी एंड एफ ई इक्वल टू बी डी। नाउ अब इधर से ट्रायंगल बोलो, D and E are midpoint, so DE is parallel to AB and DE is equal to half AB, और half AB की जगह B है। अब ये इसके पैरेलल और आधा, ये इसके पैरेलल और आधा, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया चिल्ड्रन? एक पैरेललोग्राम। अब ये जो बात मैं बोली उसको रिटर्न में लिख के बता रही हूँ। F and E are midpoints, therefore FE parallel to BC and FE equal to half BC। इसे मिड पॉइंट थ्योरम से अब FE पैरेलल टू BC के पैरेलल है बेटा, तो BD के पैरेलल हो गया, और हाफ BC है तो BD, और इसको कर लो फर्स्ट, देन एक साइड हो गया। अब ठीक इसी तरह से सिमिलरली D पैरेलल टू AB एंड D इक्वल टू हाफ AB, ठीक है ना। तो पैरेलल है AB के बेटा, तो AB के जगह पर हम क्या लिखेंगे? BF, और D इक्वल टू BF। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों जो अपोजिट पेयर है चिल्ड्रन, वो हाफ भी है, सॉरी दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो क्या बन गया? बी डी ई एफ इज ए ये हो गया पहला वाला प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब ये करो तो फिर सेकंड कराती हूँ, है ना। हो जाए तो डन लिख देना। सबको समझ में आ गया या बताना है?
चिल्ड्रन समझ में तो आ गया, वापस रिपीट नहीं करना। ओके देन चिल्ड्रन अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब देखो चिल्ड्रन, पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, देखो अब ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर लिया ना, तो कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, उसका डायगोनल जो होता है वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हमने पहले ही कर रखा है, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल टू इक्वल एरिया के ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है। तो अभी तो हमने प्रूव कर लिया ना बच्चों कि ये एक पैरेललोग्राम है और FD इसका क्या है, डायगोनल है। तो देखो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक इसी तरह से बच्चों, जैसे इधर हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, ये भी बच्चा एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया भी इसके इक्वल हो गया। और ये भी एक पैरेललोग्राम है चिल्ड्रन, तो इसका एरिया भी इसके इक्वल हो गया। समझ में आ गया? अब इसको लिखेंगे हम। अब ये सब मैं गिवन टू प्रूफ सब हटा रही हूँ बेटा, ये थोड़े बड़े बड़े से क्वेश्चंस हैं, इनमें रिटन बहुत ज्यादा है, तो प्रॉपर वे में आपको लिखना आना चाहिए, है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेकंड लिखते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। प्रूफ सबसे पहले BDEF is a parallelogram, therefore and DF is diagonal, therefore area of BDF equal to area of DEF। ये तो हो गया हमारा। अब इसी तरह से इसको फर्स्ट कर दो। सिमिलरली एरिया ऑफ, इधर ही सबको लिखेंगे, पहले मैं ये वाला लिख रही हूँ, DCF या CDE, CDE एरिया ऑफ CDE इस तरफ रख रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। एरिया ऑफ DEF सेकेंड रीजन, सिंस CDFE इज ए पैरेललोग्राम। एक किए ना बेटा, इसी तरह से बाकियों को करना नहीं है, सिमिलरली लिख लेना है। सिमिलरली एरिया ऑफ, ये वाला ले लेते हैं, AEF इक्वल टू, ये भी एरिया ऑफ DEF। इसको जानकर बच्चों एक तरफ लिखी सबको। अब देखो सबका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो सबका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर सब किसी भी कोई भी कितने भी इक्वेशन ले लो, उसका अगर LHS या RHS कोई भी इक्वल है बेटा, तो सारे इक्वल हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एरिया ऑफ BDF इक्वल टू एरिया ऑफ CDE इक्वल टू एरिया ऑफ AEF। और ये तीनों किसके इक्वल हैं चिल्ड्रन, एरिया ऑफ DEF। हो गया। अब इसको करके छोड़ दो फोर्थ। अब जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो वो ले आओ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे
अब देखो ये ट्रायंगल पूरा एबीसी है ना, और एबीसी क्या है, 4 ट्रायंगल से मिलके बना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ, जो यहाँ लिखे हैं उसी सीक्वेंस में लिखना, एईएफ प्लस एरिया ऑफ सीडी प्लस एरिया ऑफ, पहले ये वाला लिखते हैं, बीडीएफ प्लस एरिया ऑफ डीएफ। एक जो बड़ा ट्रायंगल है बेटा एबीसी, वो 4 छोटे छोटे ट्रायंगलों से मिलकर क्या है, 4 छोटे ट्रायंगलों से मिलकर बना हुआ है ना। अब चूंकि सब आपस में इक्वल है तो सब की जगह लिख देते हैं, पहले ही प्रूफ कर लिए हैं, डीईएफ प्लस डीईएफ, और चौथा तो हमारा डीईएफ है ही है। और ये सब किससे हुआ बेटा, फ्रॉम 4, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। तो 4 एरिया ऑफ 4 है डीईएफ, देयरफॉर एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल टू, अब ये ऊपर डिवाइड हो गया उस तरफ जाके, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी हेंस प्रूव्ड। लिखने में बहुत बड़ा बड़ा है बच्चों, बट समझ लो तो बहुत इजी है। कोई दिक्कत, वापस रिपीट करने की जरूरत या समझ में आ गया? सब लिखने में बिजी है, रिस्पॉन्स तो कर दो। ओके, नोट डाउन कर लो, जब हो जाए तो डन लिख देना। राहुल तो मेरे साथ साथ ही लिखता है, लगता है डन लिख दिया। ओके चिल्ड्रेन, आप नोट कर लो और जब हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बताऊंगी। ओके कृष्णा, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं बेटा, सब कर लेंगे तब आगे बताऊंगी। डन चिल्ड्रेन, अब हम थर्ड करें इसका। सबने नोट कर लिया ना? देखो अब इसका जो थर्ड है बेटा, थर्ड में है एरिया ऑफ बीडीईएफ, बीडीईएफ दिस इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एबीसी। अब देखो यहाँ पर बीडीईएफ को देखो क्या, अब ये जो हमारा बीडीईएफ है देखो ये है, ठीक है ना। अब ये बीडीईएफ है और देखो एबीसी, तो एबीसी जो है बेटा ये किससे मिलकर बना है, पहले बीडीएफ को ही हम डिवाइड कर लेते हैं देखो, फिर हम एबीसी में उसको पुट कर लेंगे, क्योंकि एबीसी तो हमें पता है इन चारों से मिलकर बना हुआ है। एरिया ऑफ बीडीईएफ, देखो ये प्रूफ लिख रही हूँ, ये 2 ट्रायंगलों से मिलकर बना है। एरिया ऑफ बीडीएफ प्लस एरिया ऑफ डीईएफ। अब आपको मालूम ही है कि दोनों इक्वल है बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ एरिया ऑफ बीईएफ प्लस एरिया ऑफ डीईएफ। ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन था बेटा, है ना, फर्स्ट इक्वेशन था फ्रॉम फर्स्ट। देख लेना आप, बोर्ड पे तो रफ हो चुका है,
दिस इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ DEF। ठीक है ना बच्चों? और अभी हमने तुरंत ऊपर प्रूफ किया है, यहीं पर ही कंटिन्यू कर देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, इसे प्रूव हो जाएगा। 2 एरिया ऑफ DEF क्या है बच्चों? ये है 1/4 एरिया ऑफ ABC। देखो अभी बोर्ड पे दिखाई हुआ है 1/4 एरिया ऑफ ABC, कैंसिल हो गया और आ गया 1/4 एरिया ऑफ ABC। है ना? ये आपका 5th क्वेश्चन था। ये थोड़ा बड़ा था चिल्ड्रन, इसलिए टाइम लग गया इसमें, लेकिन अब आप प्रॉपर लिखना सीख गए होंगे कि हम कैसे प्रॉपर लिखते हैं। Okay, now we have come to question number 6. देखो क्वेश्चन 6 में ना चिल्ड्रन डायग्राम मिला हुआ है हमें, लेकिन ध्यान दो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, शेप तो है बेटा पैरेललोग्राम की तरह, बट दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। A, B, C, D. So we do not use the property of parallelogram in this question. Until we have proved that ABCD is a parallelogram. These two sides are given equal, okay? And AB is equal to CD, and these two sides are also equal to each other. Okay? अब देखो चिल्ड्रन, हमें यहाँ पे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में है ABCD is a quadrilateral और इसमें क्या क्या मिला हुआ है हमें? OD is equal to OB and C equal to AB। बस बच्चों, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन की इसमें नीड है बेटा, बताती हूँ क्या कंस्ट्रक्शन करना है और क्यों करना है, और अब जो प्रूफ करना है हमें टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें? फर्स्ट, एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर सपोज करो मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल लेती हुई हूँ तो SSA कुछ नहीं होता, SSA कुछ नहीं होता। पैरेललोग्राम है नहीं कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेट या कुछ भी ले लें, है ना? तो मतलब है कि अब मुझे कंस्ट्रक्शन की नीड आ गई कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, मैं इधर से एक परपेंडिकुलर डालती हूँ और इधर से भी एक परपेंडिकुलर डालती हूँ। ABCD है, इसका नाम E रखती हूँ, इसका नाम। क्यों कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, समझ में आ गया? ड्रॉ परपेंडिकुलर BE and DF on AC। आ गया ना समझ में बेटा? अगर मैं परपेंडिकुलर नहीं डालती, अगर ये पैरेललोग्राम दिया रहता कोई दिक्कत नहीं था। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल था, ऐसे एस काम हो जाता, लेकिन SSA कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सो वी हैव टू डन द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर दिस वी हैव ड्रॉन टू परपेंडिकुलर्स from vertex B to D, from vertex B and D on diagonal AC। ओके, अब देखो जो छोटा वाला ट्रायंगल है उनको लेती हूँ। ये भी बहुत बड़ा जाएगा बच्चों। इन ट्रायंगल DOF एंड ट्रायंगल BOE अब हम ले सकते हैं बच्चों
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा हम ले लेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, और तीसरा हमें इक्वल मिला हुआ था चिल्ड्रन OD इज इक्वल टू, ये बाय कंस्ट्रक्शन और ये गिवन। अब हम यहाँ पर बच्चों AAS लगा सकते हैं, है ना, AAS लगा सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल DOC congruent to triangle AOB by AAS congruency, और ये दिस इज आवर 1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे। देखो अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो CP/CT से मुझे क्या मिल गया, DF इज इक्वल टू B, ये मिल गया मुझे CP/CT। अब देखो ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ और इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 90 डिग्री इधर भी, ये 90 डिग्री इधर भी, ये दोनों इक्वल बच्चों, और ये अभी हमने इक्वल कर लिया, तो RHS से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों भी इक्वल थे, प्लस कर देंगे तो ये पूरा इसको इक्वल। समझ में आया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, फिर इसमें इसको प्लस कर देंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, ये इसके इक्वल था बच्चों, बचा हुआ भी बचा के इक्वल है, तो पूरा पूरा के इक्वल हो गया, है ना। अब इसको जो लिख सकते हो लिखो, जो खुद से नहीं लिख सकते वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, मेरी हेल्प लेना। मैं पहले ही बोल दी थी कि बढ़ा जाएगा ये भी। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल DFC एंड ट्रायंगल BEA, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, और CD इज इक्वल टू AB। रीजन अब लिखना बच्चों खुद से, ये बाय कंस्ट्रक्शन ये गिवन, और तीसरा ये DF इज इक्वल टू B, इसका नाम रख दो 2 फ्रॉम सेकंड। देयरफॉर ट्रायंगल DFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEA, इससे बच्चों फ्रॉम RHS, और इसका नाम रखो 3। अब यहाँ तक करो, फिर ऊपर रख करूंगी इसको ऐड करने के लिए। क्या चल रहा है, क्या क्या मेरे का अरे अभी मैं स्प्रे की हूँ बेटा, वो होगा पानी फाइव वगैरह में पानी गिर गया, तो मैंने अब ऐड करेंगे चिल्ड्रेन फर्स्ट और थर्ड को, है ना। एडिंग 1 and 3, 1 और 3 को ऐड करते हैं बच्चों, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। तो अब देखो बच्चों, जब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना दो, तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। तो यहीं पर एक लाइन और हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, ये लिख लेना बेटा, ये यहाँ पे छूट गया है। और यहाँ पे भी एरिया ऑफ DFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। एडिंग 1 and 3, एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ DFC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB
यहाँ पे बच्चों ये DOC नहीं था, ये था DOF। ये लिखने में गड़बड़ हो गया। ये देखो था DOF और ये था BOE। ये क्या था? BOE। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था बच्चों लिखने के वक्त में। ये फर्स्ट ये है, तो ये भी हो गया DOF और ये भी हो गया बेटा BOE। अभी मैं सोच रही हूँ ये क्या मिल रहा है। अब इस तरफ आ जाए हम बेटा, तो ये तो देखो ठीक है, DOF और साथ में DOF और DFC, और फिर इधर आ गया एरिया ऑफ BOE प्लस एरिया ऑफ जो भी हमने लिख रखा है BEE। अब इनको जब प्लस करेंगे तब मिलेगा बच्चों एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ BOE। यही हमारा प्रूफ करना था। वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा। देखो ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेट किया था। यहाँ पे लिखने के वक्त में DOF लिखना था, जो मैं DOC लिख दी थी। DOF इज इक्वल टू BO। इसको यहाँ पे करेक्शन कर लेना है ना। पहले ये छोटे छोटे को की थी कॉन्ग्रेट, और फिर ये पीछे वाले उसके पार्ट को की थी, और फिर दोनों को प्लस कर दी। हो गया बच्चों? सेकंड वाला बताओ। देन चिल्ड्रन, अब देखो इसका सेकंड पार्ट बता रही। थोड़े बड़े बड़े हैं बेटा, ये क्या है ना, एरिया से रिलेटेड है ना, तो इसके क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं। अब देखो सेकंड में है एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड एरिया ऑफ DCB, एरिया ऑफ DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। अब देखो पहले डायग्राम में ढूंढ लेते हैं। DCB ये रहा, देखो बच्चों DCB ये वाला ट्रायंगल, देखो जिसको मैं डबल करती है ना, इसको इक्वल करना है बच्चों ACB ये रहा। मतलब ये वो ट्रायंगल है बेटा जो BC बेस के ऊपर है। अब देखो आप इन दोनों को तो ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, ये बहुत इजी हो गया। अब हमारा लिखने का काम खत्म हो चुका है। देखो प्रूफ अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया है बेटा, एरिया ऑफ ये वाला पार्ट DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ये BOP। ये हमने भी ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है बेटा फ्रॉम अबव। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो नीचे कॉमन है, एडिंग एरिया ऑफ BOC ऑन बोथ साइड्स, एरिया ऑफ BOC ऑन बोथ साइड्स। अब प्लस कर देते हैं एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC, और इधर भी प्लस कर देते हैं बेटा एरिया ऑफ BOA प्लस एरिया ऑफ BOC। अब देखो इसमें जब बेटा ये प्लस हो गया तो ये ट्रायंगल मिल गया। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो भी हमारे बुक में रखा है वही नाम लिखेंगे DCB, एरिया ऑफ DCB, एंड दिस इज इक्वल टू उस तरफ का नाम लिखा हुआ है ACB। और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। इसे नोट करो बच्चों, फिर थर्ड बताती हूँ। अब थर्ड पार्ट पे हम आ जाते हैं, है ना। अब देखो थर्ड में कह रहा है DA पैरेलल टू CD और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो चिल्ड्रन, ये मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, जब हमने इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूव कर दिया बेटा कॉन्ग्रेट सबसे पहले वाला में,
तो हमारा ये वाला एंगल बच्चों इस एंगल के इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल कैसे एंगल है बेटा? ऑल्टरनेट एंगल है। तो ऑल्टरनेट एंगल है तो हमारा एडी जो है बीसी के पैरेलल हो गया, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको बेटा? इनको लिखने में बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना थोड़े बड़े से हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर रखा है? एरिया ऑफ ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ, और इधर ये वाला पार्ट लेंगे हम, है ना, एरिया ऑफ डीओसी कॉन्ग्रेंट लिखेंगे। ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल डीओसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एओबी। देयरफॉर इसके नेमिंग कर देती हूँ बच्चों 3 और 4। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब लिखेंगे दीज आर alternate angles, these are alternate angles, therefore DA parallel to जो बुक में दे रखा है CD। ये तो पहला पार्ट हो गया बच्चों। अब देखो ये वाला पार्ट, और ठीक इसी तरह से ये भी इसके पैरेलल, ये भी इक्वल है बेटा 5, 6 के। तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो गई। Similarly, angle 5 is equal to angle 6. Therefore, CD parallel to AB. Therefore, ABCD is a parallelogram. तीन प्रॉब्लम के बराबर था चिल्ड्रन ये एक अकेला प्रॉब्लम। अब 3 प्रॉब्लम लेते हैं ना, इतने के बराबर ये एक प्रॉब्लम अकेला था। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं चिल्ड्रन, 5 मिनट टाइम है हमारे पास, है ना। हो गया बच्चों, सबने कर लिया? देखो डायग्राम बना रही हूँ 7th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन का डायग्राम में कह रहा है बेटा कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ABC is a triangle, okay, and D and E are points on side AB and respectively D and E. Here is D and here is E, respectively, such that area of DBC equal to area of EBC। बन गया दोनों ट्रायंगल। Prove that, अब देखो यहाँ पे मिला हुआ है गिवन में एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ईबीसी, और प्रूफ क्या करना है चिल्ड्रन? टू प्रूव डी पैरेलल टू बीसी। अब देखो जब एरिया इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना चिल्ड्रन, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले समझाई हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और उनका एरिया इक्वल है तो वो हमेशा दो पैरेलल लाइंस पे ही होते हैं। तभी तो इसका भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर सिर्फ हम रीजन लिख देंगे, सिंस बोथ ट्रायंगल्स, बच्चों बोल रही हूँ लिख लो,
since both triangles have similar base and equal area, repeat कर रही हूँ, since both triangles have same base and equal area, so they must lie between two parallel lines. So they must lie between two parallel lines, therefore D parallel to BC. बस बिना कुछ किए। और दूसरा भी तरीका है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इधर वाला जो ट्रायंगल है बेटा उसकी इस एंगल के इक्वल होगा। लेकिन इसमें क्या है ना बेटा कि इसमें आपको हाइट बतानी पड़ेगी, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम डायरेक्ट उससे फिर हमें या तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना पड़ेगा, तो इतने झंझट करना ही नहीं है। मेरे पास ये ऑलरेडी सबसे पहला ही थ्योरम में ही समझाई थी कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों जो है सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस है तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, तो उसी का कन्वर्स हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सिंस ट्रायंगल DBC and EBC lie on base BC and both have same area which is given, so both triangles are lying between DE and BC, so DE is parallel to BC, hence proved। 7 तक तो हो गया चिल्ड्रन, 8 से हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, 16 प्रॉब्लम है और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है ना जो बड़े बड़े हैं तो इनको रिटर्न में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को?